क्वेश्चन नंबर 4। इनके अंदर हम अप्लाई करेंगे चेंज बेस फार्मूला। अब चेंज बेस फार्मूले के बारे में हमें माइंड में रखना होगा कि उसको हमने किस तरह से और कहां पर अप्लाई करना है। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। पार्ट नंबर है 1, log ऑफ 2 बेस 3 इंटू log ऑफ 81 बेस 2। 81 के अगर बनाए जाएं फैक्टर्स तो 3, 27, 3, 9, 3, 3, 3, 1। मतलब ये हुआ कि 81 जो है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी कि 3 की पावर 4। ये हमारे पास इस तरह से होगा। अब यहां पर इस तरह होगा log ऑफ 2 बेस 3 इंटू log ऑफ, ये देखें ये 81 है, 3 की पावर 4 और बेस 2 है। तो ये आ जाएगा हमारे पास log ऑफ 2, यहाँ पर देखें बेस 3 है और यहाँ देखें अब पावर रूल लगाएंगे, ये पावर की फॉर्म में है, 4 पहले आ जाएगा। तो ये आ जाएगा log ऑफ 3 बेस 2। यहाँ बता दें बिकॉज log ऑफ m पावर n, n log ऑफ m बेस a है और यहाँ पर भी बेस a है। ये फार्मूला हमने अप्लाई किया है। अब ऐसा करते हैं कि इसको लिखते हैं बेस 10 के फॉर्म में। तो ये हो जाएगा log ऑफ 2 ओवर log ऑफ 3 इंटू 4 इंटू log ऑफ 3 log ऑफ 2। बिकॉज हम ये बात जानते हैं कि log ऑफ अगर यहाँ पर कोई भी हो m बेस n हो, उसको लिख सकते हैं log ऑफ m बेस 10 ओवर log ऑफ n बेस 10। और log बेस 10 का मतलब यह है सिंपल log ऑफ m ओवर log ऑफ m। तो ये आइडिया हमने यहाँ पर यूज किया है। यहाँ था log ऑफ 2 बेस 3, log ऑफ 3 बेस 2, log ऑफ 2 ओवर log ऑफ 2 ओवर log ऑफ 3 मल्टीप्लाई 4 एज इट इज। और ये था हमारे पास log ऑफ 3 बेस 2, log ऑफ 3 ओवर log ऑफ 2। अब होनी है कैंसलेशन, ये नीचे है u पर है कैंसल, ये नीचे u पर कैंसल। तो अब जो सिंपल हमारे पास आंसर आ गया, इसका जो आंसर है हमारे पास वो आ गया, यही रह गया 4। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन के अंदर चेंज बेस फार्मूला अप्लाई करके उसको सिंप्लीफाई कर लिया और हमारे पास एक सिंगल आंसर आ गया।